अच्छा जी, इसके अलावा जो था डेटा मॉडलिंग का असाइनमेंट अगर आप लोगों ने कर लिया है ना तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था। सही है, हमने सारी रिलेशनशिप डिलीट करी थी और फिर वन बाय वन सारी रिलेशनशिप बनाई थी। और रिलेशनशिप बनाने के लिए जो है आसान तरीका ये भी था कि आप मैनेज रिलेशनशिप में जाएंगे और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन आता है। सही, यूनिक कीज होंगी हमेशा डायमेंशनल में होंगी, यूनिक कीज हमेशा अभी डायमेंशनल टेबल में होंगी। सही है, जैसे वन टू मैनी है, वन टू वन देखें, वन डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे सिंगल वैल्यूज हो रही हैं, वैल्यूज जो है डिस्टिंक्ट है, वैल्यूज रिपीटिंग नहीं है। सही है, और मैनी जो है जी जी बिल्कुल आइए, ये जो है आपको बता रहा है कि यहाँ पे एक इंस्टेंस इसका और मल्टीपल इंस्टेंसेस इसके। अगर यहाँ पे एक वैल्यू लेट सपोज इसकी वन है, सही है, प्रोडक्ट की जिसका वैल्यू वन है, तो यहाँ पे वन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगा। सही है, जैसे कि आपने यहाँ पे एक की पे डबल क्लिक कर लिया, यहाँ पे रिटर्न डेट सिंगल आ रही है, सही, मल्टीपल्स आ रही है, लेकिन यहाँ पे सिंगल आ रही है क्योंकि ये आपका फैक्ट टेबल है, ये आपका जो डायमेंशनल टेबल है। दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे ये रिटर्न्स है और ये प्रोडक्ट लुकअप है, प्रोडक्ट की मल्टीपल टाइम्स आएगी और यहाँ पे चूंकि आपका डायमेंशनल टेबल है यहाँ पे सिंगल टाइम आएगी। सही है, तो इस तरीके से वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनता है। हमने जब भी रिलेशनशिप बनाना है हमने ये कंसिडर करना है कि वन इज टू मैनी या मैनी इज टू वन का, और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन जो है वो हमेशा सिंगल रहे। इसकी हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करी थी, वो इस तरीके से करी थी जहां तक मुझे याद है। अगर मैं रिटर्न टेबल ले लूं, अगर वन टू मैनी में जा रहे हैं तो डायमेंशनल टेबल से हम फैक्ट टेबल की तरफ, डायमेंशनल टेबल से फैक्ट टेबल की तरफ। सही है, बिल्कुल सही। और इसको मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी की, ये मैंने एक मॉडल इस तरीके से बनाया था। सही है, और उसमें हमने अब लेट सपोज अगर हम इसी क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन मल्टीपल कर लें, सही है, तो यहाँ से जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे जाएंगी और यहाँ से कॉल आउट होंगी। अगर हम क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल रखते हैं तो यहाँ से जो वैल्यूज कॉल होंगी वही वैल्यूज यहाँ पे और यहाँ पे सही तरीके से आ पाएंगी। ये हमने लास्ट क्लास में भी एक्सरसाइज की थी, उससे लास्ट क्लास में भी करी थी। इसका मैंने जो डैक्स की क्लास डाली हुई है उसमें डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। सही है, तो क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन हमेशा हमने सिंगल रखनी है और जो है वो क्या कहते हैं रिलेशनशिप हमेशा वन इज टू मैनी रखना है। और कोई सवाल? ये असाइनमेंट आप लोगों ने किया अभी तक? सर ये तो आपने हमें उस दिन करवा दिया था, लेकिन ये खुद भी तो आप एक दफा कर लें ताकि आप लोगों को आइडिया क्लियर हो जाए ना। इसमें ये वाली चीज जो है ना, ये वाला सवाल और दूसरा उसमें ये वाला सवाल, ये जब आप क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन जो है ना ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे ना, तो जो ये वाला है हाउ मेनी ऑर्डर्स डू यू सी फॉर न्यू प्रोडक्ट 338, सही है, वो जब आप इसका जवाब देंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ समझ में नहीं आए करते हुए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ये असाइनमेंट जरूर करें, ये चीज जो है ना वो काफी क्लियर कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम डैक्स पे, मेरे ख्याल से 3:30 बज गए। तो डैक्स हम बेसिकली आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे इसकी 1 से 2 क्लासेस हो जाएं। सही है, तो डैक्स बेसिकली क्या है? डैक्स इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट्स that can be used in a formula expression to calculate one or more values। तो जो इसमें आपकी की वर्ड्स हैं वो फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं और आपके दैट कैन बी यूज इन अ फार्मूला और एक्सप्रेशन। सही है, आपके जितने भी फंक्शंस, ऑपरेटर्स या कांस्टेंट्स किसी फार्मूला एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए कोई वैल्यू यूज होते हैं, उसको हम डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस अगर हम बात कर लें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका जो होता है वो होता है कैलकुलेटेड कॉलम्स, ये हमने पहली क्लास से डिस्कस किया हुआ है अगर याद हो तो। और दूसरा होता है मेजर्स। कैलकुलेटेड कॉलम जो होते हैं आपके बेसिकली विद इन द जो है डेटाबेस रिसाइड करते हैं और जो है आपके टेबल में यूज हो रहे होते हैं। ये रो लेवल कॉन्टेक्स्ट पे काम करते हैं। रो लेवल का मतलब ये है अगर आपका ये टेबल है तो ये रो बाय रो चलते हैं। सही है, तो और ये इसका एक कॉलम बनेगा, एक कॉलम में वैल्यू रिसाइड करेगी। अगर आप लेट सपोज आप दो वैल्यूज को कंकैटिनेट कर रहे हैं, दो वैल्यूज को जोड़ रहे हैं, सही है, या दो वैल्यूज के दरमियान लॉजिक्स लगा रहे हैं जैसे हमने इफ की लॉजिक लगाई थी, सही है, तो वहां पे हम कैलकुलेटेड कॉलम यूज करते हैं।
कैलकुलेटेड कॉलम का बेसिक मकसद क्या हो सकता है? फिल्टर ऑपरेशन में यूज हो सकता है, सही है, स्लाइसर्स में यूज हो सकता है। मेजर्स क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड मेजर्स जो है वो बेसिकली आपके छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके विजुअलाइजेशन में रिसाइड करते हैं, और जब आप उन्हें कॉल करते हैं जब ये आते हैं, तो ये आपका जो है वो मेमोरी को यूटिलाइज नहीं करते। जब आप इन्हें कॉल करेंगे जब ही ये अपेयर होंगे। सही, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। नहीं, मुझे नहीं क्लियर है सर। देख कैलकुलेटेड कॉलम से थोड़ा देखें मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैलकुलेटेड कॉलम क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक फाइल ले लूँ, ब्लैंक रिपोर्ट मैंने ली, सही है, जब तक ये खुल रहा है इसका सिंटेक्स देख लें। इसका सिंटेक्स कैसे होगा डेक्स का? यहाँ पे ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आप इसका डेक्स का क्या नाम रखते हैं, सही है। यहाँ पे आपका बेसिकली जो है वो फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आपका टेबल या टेबल कॉलम आप कॉल करते हैं, सही है। ये डेक्स में और एक्सेल में फ़र्क क्या है? डेक्स और एक्सेल में फ़र्क ये है कि एक्सेल जो है वो सेल पे काम कर रहा होता है, यहाँ जो है वो कंप्लीट कॉलम पे और रो लेवल पे काम हो रहा होता है, सही है। अभी यहाँ हमें कंप्लीट एक्सप्रेशन देना होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन तो देना होगा, लेकिन हम काम करेंगे ना, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल, और हम पुराने आ जाते हैं अपने, एक इंपोर्ट कर लेते हैं अपनी वही फाइनेंशियल फाइल। सर एक्सेल में भी कैसा अगर हमें सम करना हो तो हम D5 लेते D5 हैं, और E5 करते हैं तो फिर हमारा आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। तो इस तरीके से चलता है। फिर जब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो तो पूरा ही पूरा सम करता है, लेकिन यहाँ पे हम D5 और E5 नहीं कर सकते, यहाँ पे हम पूरा एग्रीगेट ही लेंगे, सही है। मैं आपको दिखा, मतलब पूरा कॉलम इसमें लेंगे, पूरा कॉलम इसमें लेंगे। इसको मैंने लोड किया, अब अच्छा देखें अब कैलकुलेटेड कॉलम कैसे काम करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आ गया अपना टेबल व्यू में। टेबल व्यू में फाइनेंशियल्स खोल दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये टेबल टूल्स में आके न्यू कॉलम सेलेक्ट किया। अब न्यू कॉलम में लेट सपोज हमने यहाँ पे नाम आ रहा है किसी का, नाम नहीं था इसमें, कंट्री का आगे मैं दो चले छोड़े, मैं दो नाम को कंकैटिनेट करना चाह रहा था सिंपल समझाने के लिए, लेकिन दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे डेट आ रही है आपके पास, सही है। तो लेट सपोज इस डेट से मैं वीकडे निकालना चाह रहा हूँ, तो ये एक वीकडे का मैंने सब लगाया, और इसमें जो है मैंने फाइनेंशियल्स में जो डेट का ऑप्शन है वो ले लिया, और वन, ये बेसिकली 1-2 के स्टार्ट वीक किससे करना है, हमने कर दिया मंडे से, सही है। इसको कर देते हैं वीकडे। अब इसके कॉरेस्पॉन्ड अगर आप देखें, ये मंडे हो गया, और मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सही है। संडे इज द सेवंथ डे ऑफ द वीक, सही है। जब आप इस तरीके के कॉलम बनाएंगे ना, सही है, ये कैलकुलेटेड कॉलम। 2 और 1 का मतलब ये, अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ ना, तो इसका मतलब वीकडे संडे से स्टार्ट होगा। करके देख लेते हैं संडे से होता है कि नहीं होता, सही है। जो 7 डेज ऑफ द वीक है ना, ये इस तरीके से, इसमें तो मंडे अभी भी वही आ रहा है, सही है। तो इसको हम 2 किसी वजह से रख रहे हैं, फिर हम देखेंगे, सही है। अब मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो सेल्स निकालनी है वीकेंड्स की और वीकडेज की, सही है। तो मैं यहाँ पे एक और लॉजिक लगा के कि अगर 7 हो और 6 हो तो वीकेंड होगा, इसके अलावा जितने भी डेज होंगे वीकडेज होंगे, सही है। तो मेरे पास एक और कॉलम आ जाएगा, और उस कॉलम को फिर मैं स्लाइसर के तौर पे यूज करके सेल्स को बाइफरकेट कर सकता हूँ वीकडेज और वीकेंड्स में, सही है। तो इस किस्म की चीज, अब लेट सपोज मैं एक काम और कर सकता हूँ, मैं सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ
क्या कहते हैं किससे, नंबर ऑफ क्वांटिटी से, मिसाल दे रहा हूँ, सही है, या प्राइस को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ प्राइस यूनिट सोल्ड से, तो मेरे पास जो है वो टोटल जो है वो रेवेन्यू आ जाएगा, सही है। तो वो भी कॉलम में रिसाइड करेगा। जो जो चीज़ कॉलम में आपके रिसाइड कर रही है ना, दैट आर नोन एज कैलकुलेटेड कॉलम। और ये देखें ये रो लेवल पे काम कर रहे हैं। इसने मंडे देखा, फॉर्मूला देखा, 1 लिख दिया, संडे देखा, 7 कर दिया। अब मैं इस पे जब लगाऊंगा लॉजिक वीकडे और वीकेंड की, तो भी वो रो लेवल पे चलेगा, सही है। तो ये कैलकुलेटेड कॉलम रो लेवल्स पे काम करते हैं। इसके बरक्स जो मेजर्स हैं, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर हम बनाते हैं रिपोर्ट व्यू में, हम वैसे कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन रूल ऑफ थंब ये रखें कि मेजर जब आप बनाएं तो वो बनाएं रिपोर्ट व्यू में, और जब कैलकुलेटेड कॉलम बनाएं तो बनाएं टेबल व्यू में। तो लेट्स अब, ताकि आपको अभी हम आगे चलेंगे इसको देखेंगे ना, सही है, कि क्यों हम जो है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सिंगल टेबल है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज मल्टीपल टेबल्स आ जाते हैं ना, तो मल्टीपल टेबल्स में हमने किस टेबल के अंदर मेजर बनाना है, किस विजुअलाइजेशन में वो रिसाइड करेगा, इस वजह से हम फॉर आवर जो है ना कंफर्ट या अपनी आसानी के लिए हम इस वजह से यहाँ पे रखते हैं। और कैलकुलेटेड कॉलम में इस वजह से रखते हैं कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ, कैलकुलेशन की आसानी के लिए, सही है, हम जो है वो रिपोर्ट व्यू में मेजर्स बनाते हैं और टेबल व्यू में हम कॉलम बनाते हैं। रिपोर्ट व्यू में आ गए, ये मेजर मैंने टोटल को कर लिया, इस टोटल सेल्स। अब जैसे वहां पे हमने क्या किया था, हम कंकैटिनेट भी कर सकते थे सिंपल कॉलम कॉल करके, लेकिन यहाँ पे हम जब भी स्टार्ट करेंगे हमें कोई ना कोई फंक्शन देना पड़ेगा, उसके बाद जो है हम अपने कॉलम को कॉल करेंगे, सही है। कॉलम्स में कैलकुलेटेड कॉलम में हम डायरेक्ट कॉलम को भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा मैं एक मेजर बनाता हूँ, सम ऑफ सेल्स, सही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें सम करना है फाइनेंशियल की टेबल में से जी। सेल्स का जो कॉलम है, बिल्कुल, सम करना है फाइनेंशियल के टेबल में से सेल्स का कॉलम, सही है। इसको मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने एक टेबल बना लिया और मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज ये सेल्स ड्रॉप कर दी और इसको कर देते हैं प्रोडक्ट के लिस्ट या इसका, सही। ये मेरे पास एक मेजर आ गया, सही। अब इस मेजर को जब मैं कॉल करता हूँ जब ही ये आएगा, इसको सॉरी मैंने यहाँ से ये कर लिया, इस मेजर को जब भी मैं कॉल करूँगा जब ही ये आएगा, सही है। तो ये फर्क है कैलकुलेटेड कॉलम में और मेजर में। कैलकुलेटेड कॉलम जो होते हैं वो आपके डेटाबेस में आ गए। अब लेट्स सपोज ये तो सिर्फ 700 रोज है ना, लेकिन अगर आपका मिलियन और रोज हो और उसमें आप ये काम कर रहे हैं तो आप समझ लें आपका जो डेटाबेस है वो हैवी होता जाएगा, तो जब आप उसे कॉल करेंगे तो टाइम लगेगा, सही है। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स जो है वो आपकी मेमोरी लेते हैं। ऑन द अदर हैंड मेजर्स जब आप उन्हें कॉल करते हैं जब भी वो आपके पास आते हैं, सही है। सिंटेक्स हमने समझ लिया क्या था, ए मेजर नेम आ गया, बी इक्वल्स द साइन ऑपरेटर आ गया, ये आ गया। डेक्स सम जो है वो फंक्शन है, पैरेंथेसिस आपको बताता है कि फंक्शन स्टार्ट हो रहा है इसके, सही। रेफरेंस के लिए हमने जो है वो सेल्स का टेब कॉलम लिया है और उसके अंदर सेल्स का टेबल लिया है, सही। आगे बढ़ जाते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम्स में a calculated column is that you add to an existing table and then create a DAX formula that defines the column values, सही। When calculated column contains a valid DAX formula, values are calculated for each row as soon as the formula is entered, सही है। ये रो लेवल पे काम करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरे उसमें है on the other hand a measure is calculation that is created within a table or data. Measures are used to perform calculation on the data in your Power BI model and they are typically created using data DAX, सही है। उसकी वही वाली बात हो गई, they are created within the table data और measures जो हैं वो are called during the visualization। मतलब कैलकुलेटेड है वो हमारा जो है काम को आसान करने के लिए कैलकुलेशन के लिए यूज होता है,
नहीं देखें, दोनों का मकसद अलग है। डेक्स तो काम को जो है ना वो चीज़ हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। लेट्स सपोज अभी हम मॉडल की बात, अपना जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है ना, जो मेन प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं उसमें हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटीज है, सही है। हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस है, हमारे पास जो है वो लेट्स सपोज अगर हमें निकालना है कि कितनी जो है वो सेल हुई है, टोटल सेल या टोटल रेवेन्यू निकालना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, मेजर बना लेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट को, प्राइस को, वालेकुम सलाम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्डर क्वांटिटी से, हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा, सही है। लेट सपोज मेरे पास एक आता है कि मुझे फुल बिल कैलकुलेट करना है, सही। यहाँ पे जो है आ जाए यहाँ पे जो है हम कंकैटिनेट कर रहे हैं, तो दो वैल्यूज को जोड़ रहे हैं। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में जब हम काम कर रहे हो ना तो हम रो लेवल्स पे काम करते हैं, सही है। वहां पे हम कैलकुलेटेड कॉलम यूज करेंगे। और जब हमें इस किस्म का कोई मेजर बनाना है या कोई कैलकुलेशन बनानी है, रेवेन्यू निकालना है, सही है, जिसमें हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करें, विजुअलाइजेशन। दूसरा ये है कि जहां हम एग्रीगेशन करेंगे, जहां हम सम अप करेंगे, वहां पे हम मेजर्स यूज करेंगे। और जहां पे हम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट या लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, वहां पे हम जो है वो कैलकुलेटेड कॉलम यूज करेंगे, सही है दोनों ही डेक्स। लेकिन मकसद क्या है, जब लॉजिक्स आएंगी, जब हमें स्लाइसर लगाना है, जब हमें फिल्टर काम पे काम करना है तो हम जाएंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स पे। जब हमें एग्रीगेशन करनी है तो हम करेंगे मेजर्स, सही है, क्लियर है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा जो है उन्होंने बताया। जी जी, मेजर्स जब हम करते हैं मॉडलिंग के अंदर जाके हम मेजर्स कर रहे हैं, हाँ मेजर तो बना रहे हैं जी। फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना, नहीं समय लगेगा। फॉर्मूला देखें, डेक्स के दो पार्ट हैं, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स। डेक्स में जो है वो जो फॉर्मूला है ना आपका, वो दोनों में ही लग रहा है, दोनों में ही लग रहा है। कैलकुलेटेड कॉलम रो लेवल कॉन्टेक्स्ट पे काम कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे। और जो है क्या कहते हैं आपका, ये इधर आ जाते ये हैं, जो इधर लग रहा है, लेट्स सपोज ये है ना, ये आपका वीकडे पे हमने काम किया है, काम किया, सही है। तो फॉर्मूला इधर भी लगा, ये देखें एक फॉर्मूला लगा हुआ है वीकडे का, सही है, जिसमें हमने वीकडे किया है, फाइनेंशियल को बाय डेट, और मतलब उसको संडे से, और संडे और सैटरडे जो है वो हमारे लास्ट वीकेंड्स होंगे, सही है। तो फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है, लेकिन यहाँ क्या फर्क है, यहाँ पे रो लेवल पे काम कर रहा है। एक मैं लेट सपोज और कैलकुलेटेड कॉलम करता हूँ, इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ, इफ और का। और का क्या मकसद होता है, और का मकसद होता है दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यूज अगर सेटिस्फाई होगी तो चीज ओके है, सही है। और एंड का मतलब है कि दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई होना जरूरी है, सही है। मिसाल के तौर पे जैसे अभी इसमें एक क्वेश्चन आएगा आगे चल के कि एक जो है क्राइटेरिया बनाएंगे कि जो लोग जिनकी एज 50 से कम है और सैलरी 1 लाख से ऊपर है उनको प्रायोरिटी कस्टमर बना दो, वरना सारे के सारे जो है वो स्टैंडर्ड कस्टमर। तो यहाँ पे एंड लगेगा कि मतलब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ दोनों में से एक है, वो सेटिस्फाई हो रही है तो सही है। अब किस तरीके से देखें, अभी हम कैलकुलेटेड कॉलम्स पे ही, सही है। हम फिल्टर ऑपरेशन देख रहे हैं। एक हमने न्यू कॉलम बनाया और इसका कर लिया वीकेंड्स कर लिया, सही है। अब यहाँ पे मैंने इफ लॉजिक लगाई। अब और लिखने के दो तरीके हैं, एक इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इफ और फाइनेंशियल। अब देखें ये जो है ना, ये टेबल कॉन्टेक्स्ट में आ गया है, सही है। ये आपके टेबल का पार्ट बन गया है वीकडे, सही है। तो इसको हमने किया वीकडे इक्वल टू 6 और दूसरा है नहीं दो दफा नहीं लगाएंगे, हम और पे काम कर रहे हैं। और इसमें आपका फाइनेंशियल आ गया, इसको ऐसे कर लेते हैं। आपका क्या है, इफ फाइनेंशियल
weekday is equal to 6, डबल पाइप साइन भी और का मतलब होता है फाइनेंशियल weekday is equal to 7, तो आपका वीकेंड अदरवाइज वीकडे, सही है होपफुली, सही है। तो ये आपका मंडे वीकडे है, संडे वीकेंड है, सही है। ये भी आपका कैलकुलेटेड फंक्शन हो गया। अब इस पे आप फर्दर फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर कैसे लगा सकते हैं? यहाँ पे अगर मैं इसको करूँ सपोज, बल्कि इधर ही कर लेता हूँ, ये एक मैंने स्लाइसर लगाया और स्लाइसर में मैंने वीकेंड ड्रॉप कर दिया, तो वीकडे पे क्या सेल हुई है और वीकेंड पे क्या सेल हुई है मेरे पास आ जाएगा, सही है। तो जब आपको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट करना हो, सही है, या स्लाइसर्स लगाने हो तो, या कोई लॉजिक लगानी हो, तो आप जो है वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स की प्रॉपर्टीज पे क्या क्या है। इट वर्क्स ऑन रो कॉन्टेक्स्ट, ये तो क्लियर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट रेफर्स टू द एंटायर कॉलम इन कॉन्ट्रास्ट टू एक्सेल, ये जो है वो पूरे कॉलम पे वर्क करेगा, सेल पे नहीं करेगा। इट वर्क्स ऑन रो वाइज बेसिस, हमने देखा कि रो वाइज बेसिस चल रहा होता है, एक रो को एवेलुएट करता है, दो को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे, सही है। कैलकुलेटेड कॉलम लिव्स इन टेबल, ये भी क्लियर हो गया। इट कंज्यूम्स मेमोरी, ये भी हो गया। इट हेल्प्स टू क्रिएट स्टैटिक वैल्यूज इन योर डेटा सेट, ये वैल्यूज जो हैं ये स्टैटिक हैं, ये डायनामिक नहीं होती, सही है, ये वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। अब ये स्टैटिक और डायनामिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। It cannot be used for aggregating numeric data set, rather it helps to create static values in each row. ये एग्रीगेशन के लिए यूज नहीं होता, एग्रीगेशन मतलब सम करने के लिए यूज नहीं होती ऐसी वैल्यूज, हम सिंपली इनको यूज करते हैं फॉर फर्स्ट, हाँ, फॉर स्टैटिक वैल्यूज होती हैं, साकेत वैल्यूज होती हैं, और दे आर यूज फॉर फिल्टरिंग आउट द डेटा, सही है। अब मेजर्स पे आ जाते हैं। मेजर्स, मैं स्टैटिक वैल्यूज में ये बता, मैं कहता कि मेजर्स के हवाले से मैं बताता हूँ डायनेमिक वैल्यूज क्या होती है। स्टैटिक वैल्यूज तो देखें ये आपकी आ गई ना, ये वैल्यूज को नहीं, ये वाला नहीं टेबल, ये वाला है, इस ये चेंज नहीं हो सकती। किसी भी हम कोई सा भी फिल्टर लगा दें, 1 तारीख को, सॉरी दिसंबर 2014 को वीकडे ही रहेगा, सही है। डायनेमिक वैल्यूज क्या होती हैं? डायनेमिक वैल्यूज होती हैं जब आप इधर आए, आपने फिल्टर लगाया वीकडेज का, तो ये जो आपका मेजर था टोटल सेल का, ये उस लिहाज से चेंज हो गया, सही है। अगर आप वीकेंड का लगाते हैं, सॉरी वीकडे का लगाते हैं, तो ये वैल्यूज इसके लिहाज से चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे दो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट काम कर रहे हैं आपके फंक्शन पे। एक तो आपने सम किया है सेल का, सही है, लेकिन सम करने के बाद आपने क्या किया, इसको वीकडेज पे, सही है, सम करने के बाद आपने इसको प्रोडक्ट के सामने रख दिया आगे खड़ा, सही है। तो इसने किया क्या, इसने प्रोडक्ट वाइज जो थी वो बाइफर्केशन करके दिखा दी, सही है। फिर आपने इसको क्या किया, वीकडे के लिहाज से फिल्टर कर दिया, तो ये प्रोडक्ट जो आपका जो मेजर था, ये प्रोडक्ट वाइज भी फिल्टर आउट हो गया। तो ये वैल्यू क्या हुई, ये कंटिन्यूस चेंज हो रही है डिपेंडिंग अपॉन द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट दैट यू आर प्रोवाइडिंग, सही है। अगर आप लेट सपोज एक और फिल्टर लगाते हैं और यहाँ पे आप ड्रॉप कर देते हैं कंट्री और इसको फ्रांस कर देते हैं, तो अब ये फ्रांस के लिहाज से प्रोडक्ट फर्दर फिल्टर आउट हो गया। तो यहाँ पे 3, इस मेजर पे जो कि सिंपल सम का मेजर था, सही है, उस पे 2 से 3 फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लग गया, वीकडे, प्रोडक्ट, कंट्री, सही है। तो ये वैल्यूज अब डायनेमिक है नहीं है, चेंज हो रही है ना डिपेंडिंग अपॉन द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, तो ये वैल्यू डायनेमिक है। लेकिन वीकडेज पे हम कोई फिल्टर नहीं लगा सकते। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ तो
इन स्लाइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इन स्लाइसेस को मैं यहाँ ड्रॉप कर दे नहीं कर सकता, इनको सिर्फ और सिर्फ एज अ लॉजिक यूज कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक सबके? तो ये फर्क है स्टैटिक और डायनेमिक वैल्यू। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का आइडिया, सॉरी, it works in filter context, update results as the filter propagates। अच्छा, जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट होता है ना, ये बेसिकली जो भी मेजर होता है आपका 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले जो भी आपने फिल्टर लगाया हुआ है ना, सही है, वो अप्लाई होता है। उसके बाद वो फर्दर फिल्टर प्रोपेगेट करता है अगर डाउन द हिल कोई और फिल्टर्स हैं कि नहीं, फिर वो आपका मेजर इवेलुएट होता है। जो सम वाली चीज है ना, वो सबसे आखिर में आ रही है। सबसे पहले क्या होगा, जो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, लेट्स सपोज प्रोडक्ट लगा हुआ है, सही है, तो प्रोडक्ट का फिल्टर पहले उस पर लगेगा। फिर अगर डाउन द हिल प्रोडक्ट के नीचे कोई दूसरे भी सब प्रोडक्ट के सब कैटेगरीज हैं, तो वो फिल्टर उस पर काम करेंगे, सही है। फिर एट द एंड जो थर्ड स्टेप होगा, वो सम का जो है वो फंक्शन जो है वो अप्लाई होगा। तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो या मेजर जो है वो इन 3 स्टेप्स में काम कर रहा होता है। एप्लीकेशन ऑफ द फिल्टर, प्रोपेगेशन ऑफ द फिल्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन। सही है? क्लियर है? ये डैक्स देखें, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतना ही आप लोग इसमें अच्छे होते चले जाएंगे। इट रेफर्स टू द एंटायर कॉलम और टेबल, ये हम कर चुके हैं, सही है। पूरे कॉलम या पूरे टेबल पे ये काम करता है, सही है। It works on filter wise basis and update the values based on the external और internal filter। जो हम filters लगाते हैं उसके लिहाज से values update होती हैं। It is used for aggregation and customized calculation for data sets। Aggregation and customized calculation for data sets। Calculated measure lives in the visualization। It does not consume memory and does not create impacts on your data model। सही? यहाँ तक कोई चीज पूछनी हो? सर जैसे आजकल ना एक्सेल की एक ऐसी शीट आ रही है जिसमें उसके फॉर्मूलाज हाँ, हाँ। आप दिखा रहे हैं, बड़ी पब्लिसाइज कर रहे हैं हाँ। उसको, वो रख के हम उसको फॉर्मूला लिखे वो- एक्सेल में लगा लें, इस तरह का कुछ है इसमें? इसमें है ना, आप जो है वो गूगल कर लें, चीट शीट लिख के कर लें, डैक्स चीट शीट कर लें, आपको मिल जाएगी होपफुली। हाँ, डैक्स चीट शीट और फाइल टाइप लिख दें पीडीएफ, तो पीडीएफ में आपको होपफुली मिल जाएगी। और उसको भी हम उसको प्रिंट आउट करके रख लें, सही है। हाँ जी, ऐसा कर लें, सही है। तो बेसिक फंक्शन तो कम जो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं वही यूटिलाइज होते हैं, इससे ज़्यादा कम नहीं होंगे। अच्छा जी, फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शंस आर स्पेशल टूल्स that help you work with your data। सही है। फंक्शन में एक इम्प्लिसिट फंक्शन आता है और एक एक्सप्लिसिट फंक्शन आता है। अब ये मैं बताऊं क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली जो है, these functions are those that are automatically created, और explicit functions that are defined by using the DAX measure। अब ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ये सेल्स का फंक्शन जो है, अभी हमने क्या किया है यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है, सही है। लेकिन अगर मैं सेल्स लेके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, सही है, कोई एग्रीगेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे सेल्स ड्रॉप हो गई है, लेकिन आंसर जो है वो सेम आ रहा है। ये है जो कि पावर बीआई आपका क्या कहते हैं, खुद जो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है वो कहलाता है आपका एक्सप्लिस, कौन सा, इम्प्लिसिट। हाँ, और जो आप खुद क्रिएट करते हो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट, सही है। मैं बता रहा हूँ, अरे अब जो है यहाँ पर आ जाते हैं आप, सम ऑफ सेल्स में जाएं तो ये देखें, ये आपके इम्प्लिसिट फंक्शन है, सही है। सम भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं, काउंट स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन, तमाम चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपका एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फंक्शन है वो आप चेंज नहीं कर सकते, सही है। तो अब मकसद ये है कि इसको अगर मैं सम ऑफ सेल्स को किसी और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में डालूंगा ना, सही है, अगर मैं लेट सपोज किसी और चार्ट में या किसी और उसमें डिफाइन करूंगा तो उसके लिहाज से चेंज हो जाएगा। लेकिन मेजर्स जो हैं
वो चेंज नहीं होंगे, वो जैसे ही आप डिफाइन करेंगे, जिस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे वो उसी में रहेंगे। सही है। तो ये है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन का फर्क। एक्सप्लिसिट आर दोज फंक्शंस those are defined by the users, और implicit that are automatically created। सही है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या है? फिल्टर कॉन्टेक्स्ट जो है is the specific set of data that a calculation is looking at. It looks like a lens that focuses on a particular part of the data। सही है। ये वही चीज़ है जो हमने करी है, थोड़ा सा अच्छी इंग्लिश में। तो वो क्या कह रहा है कि हम लेट सपोज जो है यहाँ पे हमने ये ग्राफ बना लिया और आपका यहाँ पे लिया है, और इसको हमने जो है वो यहाँ से दोबारा एक हमारा सेल्स का फंक्शन ड्रॉप कर दिया। सेल्स वैल्यू में ड्रॉप कर दी, और यहाँ पे हमने जो है प्रोडक्ट रॉस में ड्रॉप कर दी। अब अगर हम यहाँ से फिल्टर करेंगे, सो फिल्टर एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली वो पर्टिकुलर लेंस है जिससे आपका डेटा जो है वो डिफाइन हो रहा होता है, और उसके थ्रू आप जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। ये सिंपल मेजर्स है। अब हम चाहते हैं कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे काम करें। सही है। हम अपनी मर्जी से फिल्टर डिफाइन करें, अपनी मर्जी से फिल्टर लगाएं, अपनी मर्जी से फिल्टर हटाएं। सही है। तो उसके लिए जो मेजर यूज होता है, बल्कि ये बेसिक फंक्शन देख लेते हैं। ये बेसिक फंक्शन जो है यहाँ पे इसमें है, जो आप कह रही थी ना, आप ये प्रिंट आउट निकाल लें। एक आपकी है, इसमें सम है, एवरेज है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, डिवाइड है, काउंट है, डिस्टिंक्ट काउंट है, काउंट एक्स है, एवरेज है, काउंट ब्लैंक है, काउंट रोज है, साइड में उसका सिंटेक्स है। सही। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप जो है डेक्स का, जो मैंने आपको लर्न माइक्रोसॉफ्ट में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट, ये आपके पास पूरा डेक्स के फंक्शंस कंप्लीट आ गए, एग्रीगेट फंक्शंस आ गए। सही, ये सब आ गया आपके पास, इसका सिंटेक्स आ गया, इसके पैरामीटर्स आ गए। तीसरा काम आप लोग जो है वो कर सकते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंडिविजुअल जो है वो उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करें। लेट्स सपोज हमने सम प्रैक्टिस करना है, मेक अ टेबल टू प्रैक्टिस द सम फंक्शन इन डेक्स इन पावर BI। अच्छा, डेक्स जो है और पावर क्यूरी आपके एक्सेल में भी है, या आपको उसने एक सिंपल सा जो है वो टेबल बना के दे दिया, इसको आप एक्सपोर्ट करें शीट में, और ये फंक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। सही है। तो समझने के लिए इतने सारे हम लोग ऑब्वियसली नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन ये सारे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो है वो यहाँ से करें, क्योंकि गूगल जेमिनी में आई डोंट थिंक कि वो है कोई लिमिट है। सही है। चैट जीपीटी में तो लिमिट है ना। तो यहाँ से आप एक फाइल बनाएं अपनी मर्जी का, आप जो इसको कमांड देंगे उसको सिंपल टेबल बना के दे देगा। मेक अ टेबल ऑफ 200 रोज विद प्रोडक्ट कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, वो आपको इस तरीके से बना के दे देगा। सही। तो इस तरीके से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, हर टेबल की और हर कॉलम की। अब आ जाते हैं हम जो है एक कैलकुलेट फंक्शन पे। कैलकुलेट फंक्शन किस तरीके से काम करता है? कैलकुलेट फंक्शन पे अगर हम आ जाएं, यहाँ पे होगा कैलकुलेट। कैलकुलेट कैसे काम करता है? कैलकुलेट बेसिकली आप अपना एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, और उस एक्सप्रेशन में कौन कौन सा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगाना चाह रहे हैं वो आप डिफाइन करते हैं। फिर जो वो कैलकुलेट होकर आता है उस पे, इस एक्सप्रेशन पे ये वाले फिल्टर अप्लाई हो जाते हैं ऑलरेडी।
सही है। अब लेट सपोज मैं एक फिल्टर एक्सप्रेशन जो कि इम्पॉर्टेंट होता है ऑल का, वो लगाना चाह रहा हूँ। ऑल फंक्शन क्या कहता है? ऑल फंक्शन कहता है कि जितने भी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है ना उसको रिमूव कर दो, किसी भी किस्म का फिल्टर जो है वो एप्लीकेबल ना हो। सही। अब वो किस तरीके से काम करेगा? मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा वो लिया, यहाँ पे मैंने सेल्स ड्रॉप करी वैल्यूज में और प्रोडक्ट ड्रॉप कर दिया रॉज में। सही है। और इसको मैंने जो है वो कर लिया कॉपी। ये हमारा टेबल है विदाउट एनी फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फिल्टर लगाऊंगा जिस ऑल का, और ऑल का फिल्टर कैसे काम करेगा मैं देखता हूँ। हाँ जी, देखें जिन में हमारे दोस्तों ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आप आयतल कुर्सी पढ़ लें और फिर जिन अगर आपके पास आ भी जाए ना तो फिर आप उसे हाथ मिला लें बेफिक्र होके, तो उसकी इतनी पावर है। तो यही किया था मैंने। हाँ उसके बाद इन्होंने हाथ मिलाया। अच्छा अब ये तो मुझे नहीं पता इसका तो अच्छा जी, तो समझ नहीं आया आयतल कुर्सी पढ़ के जिससे हाथ मिला दो। अरे वो ऐसे बोल रहा है, मजाक कर रही हूँ। अच्छा जी, ये आ गया सम। हाँ जी, फिर सम के बाद हमने दोबारा वही फंक्शन नहीं, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने दोबारा वही फंक्शन लगा लिया। हम दूसरा काम भी ये कर सकते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है वो हम ऑलरेडी मेजर बना चुके हैं सम ऑफ सेल्स का। सही है। तो हम इसको कॉल भी कर सकते हैं। उसका हमने नाम क्या रखा था? टोटल सेल्स। तो हम टोटल सेल्स को यहाँ बुला सकते हैं। तो एक दफ़ा आपने मेजर बना लिया तो आप उसको कॉल भी कर सकते हैं। सही। तो जो आपको सही लगे, आप यहाँ पे दोबारा मेजर बनाना चाहें दोबारा मेजर बना लें, उसे कॉल करना चाहें कॉल कर लें। ऑल और फाइनेंशियल्स। अब यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रहा है ये फिल्टर, हमने जो इसका सिंटेक्स देखा था क्या था? कैलकुलेट जैसे आप लिखते हैं वो उसके आगे एक्सप्रेशन आता है। सही है। एक्सप्रेशन क्या होता है ये बल्कि ऊपर लिखा हुआ। सही है। एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि जो भी आप फंक्शन लगाना चाह रहे हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सही है। बल्कि कैलकुलेट करो टोटल सेल्स और फिल्टर एक्सप्रेशन क्या करो कि जितने भी फिल्टर्स एप्लीकेबल हैं उनको हटा दो। सही है। ऑल का मतलब ये है कि जितने फिल्टर्स हैं वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। सही है। तो ये हमारी जो एक्सेल शीट होगी उसमें से सारे फिल्टर हटा देंगे। जितने नहीं, पावर बीआई में अब आप जितने भी फिल्टर्स लगाएंगे ना वो हट जाएंगे। अब लेट्स सपोज ये ऑल फंक्शन मैंने यहाँ पे इसको हटाया और यहाँ पे मैंने ऑल फंक्शन ड्रॉप कर दिया वैल्यूज में। अब आप ये देखें ये सारी की सारा फिल्टर एक्सप्रेशन यहाँ पे हट गया, एक ही वैल्यू आ। अब अगर मैं यहाँ पे इसको वो कर भी देता हूँ तो वैल्यूज जो हैं फिल्टर इस पे नहीं लग रहा, वैल्यूज चेंज नहीं हो रही। सही है। तो इस तरीके से आप जो है, अब ये यूज कहाँ होता है? लेट्स सपोज अगर आपको सेल्स की परसेंटेज निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगी? सेल्स की परसेंटेज। हाँ, तो टोटल सेल से आप डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपकी टोटल सेल हर फिल्टर एक्सप्रेशन के साथ चेंज हो रही है तो फिर आप कैसे करेंगे? ये इस टेस्ट के लिए यूज होता है। मतलब ये एक सिंपल एग्जांपल है, ये तो आपका जो है ना केस टू केस चेंज होगा, लेकिन ऑन द फ्लाई जो मेरे जहन में आया वो ये आया कि अगर आपने परसेंटेजेस निकालनी है। सही है। एक हम और यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसका है ऑल। यहाँ तक क्लियर है? सर ये मेरे ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट वाली रो कॉलम फॉर एग्जांपल किसी चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, तो जब हम ऑल फाइनेंशियल्स करेंगे तो उसमें प्रॉफिट वाला जो कॉलम होगा जो मल्टीप्लाई हो रहा था अब वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होगा, वो एडिशनल प्रॉफिट्स ही उठा रहा होगा। नहीं, देखें
ऑल का मतलब है कि जो आउटसाइड फिल्टर्स है ना वो रिमूव हो जाए। आपका जो है ना, देखें मैं दोबारा ये एक सेकंड में ऑल सेलेक्टेड मेजर बना लूँ। आउटसाइड फिल्टर्स क्या होते हैं? आउटसाइड फिल्टर जो अभी तक हम लगा रहे थे, एक सेकंड, ये सारे मिसाल के तौर पे हमने जो वीकडेज और वीकेंड्स का लगाया, कैलकुलेट, मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑल सेलेक्टेड और फाइनेंशियल। देखें यहाँ पेज 1 पे आ जाते हैं। पेज 1 पे हमने जैसे ये वीकेंड्स पे स्लाइसर लगा दिया, ये वीकडेज पे लगा दिया, ये मैक्सिको पे लगा दिया, सारे फिल्टर्स है ना। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, विद फिल्टर आउट हो गया पैसों के लिहाज से तमाम सेल्स, सही है। तो ये फिल्टर्स है ना, लेकिन यहाँ पे ये फिल्टर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। दोबारा मैं आ जाता हूँ ऑल पे। ऑल किस तरीके से, किधर गया ऑल, ये हाँ जी। ऑल किस तरीके से काम कर रहा है, ऑल कह रहा है सब्जी, जैसे अगर आप पाई चार्ट के ऊपर डालेंगे तो सभी सेम है, तो सभी सेम वो है। फिल्टर काम नहीं करेगा। हाँ, और ऑल काम कैसे कर रहा है, ऑल ऐसे काम कर रहा है कि टोटल सेल्स जो हैं उसको कैलकुलेट करो और सारे के सारे फिल्टर एक्सप्रेशन जो हैं वो इधर से हटा दो। ऑन द अदर हैंड ऑल सेलेक्टेड क्या करता है, ऑल सेलेक्टेड कहता है कि सारे के सारे फिल्टर एक्सप्रेशन जो हैं वो हटा दो, अनलेस से कोई स्लाइसर जो है वो लगे। जब स्लाइसर लगेगा तब ये फिल्टर काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। अब मैंने ऑल सेलेक्टेड बना लिया, ऑल सेलेक्टेड को मैंने यहाँ ड्रॉप किया, ये क्या हो गया, वही वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन अगर मैं फिल्टर लगा देता हूँ तो ऑल सेलेक्टेड स्लाइसर पे वर्क कर रहा है। देखें कैरटेरा और कैरटेरा, सही है। लेकिन अगर मैं इसका फिल्टर हटा देता हूँ तो स्लाइसर तो वो जो है वैल्यूज वही दिखा रहा है। तो ऑल सेलेक्टेड इस तरीके से काम करता है। और ये आपके एग्जाम में भी आता है ना, PL 300, मतलब इस वाले में नहीं, PL 300 की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आखिरी वाला जो है वो है ऑल एक्सेप्ट। सब में से हटा दो सिवाय इसके। ऑल सेलेक्टेड, हाँ सिवाय इसके, बिल्कुल एग्जैक्टली सही, जैसे इसका नाम है। हाँ, जैसे इसका नाम हमने आसानी रखे होते हैं। चले जो है ऑल सेलेक्टेड ऑल एक्सेप्ट, ये रहा मैं ऑल एक्सेप्ट नजर नहीं आ रहा सर। नहीं बनाया नहीं ना, ऑल एक्सेप्ट, सही। ऑल एक्सेप्ट में आपका जो है वो आ गया उसी तरीके से कैलकुलेट, और कैलकुलेट करके हमने जो है वो वही टोटल सेल्स ले ली, और ऑल एक्सेप्ट फाइनेंशियल टेबल में से। इसमें आपको पहले टेबल डिफाइन करना होगा, आप किस पे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हटाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज प्रोडक्ट से ही हटा लेते हैं। ऑल एक्सेप्ट में अगर ड्रॉप करता हूँ तो प्रोडक्ट से जो है वो हट गया। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्री ड्रॉप कर दूँ, इसको मैं कर दूँ, तो आप देख रहे हैं ये जूम कर दिया मैंने इसको, ये प्रोडक्ट वाइज फिल्टर्स लगे हुए, और कोई जो है ऑल एक्सेप्ट की बात हो रही है अभी, खाली प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लगे हुए, बाकी और कोई फिल्टर एक्सप्रेशन काम नहीं कर रहा। मैंने फ्रांस लिखा हुआ है, लेकिन फ्रांस के बावजूद जो है वो फिल्टर काम नहीं कर रहा। सिर्फ फ्रांस का टोटल कितना आना चाहिए था, 24 आना चाहिए, सही, क्योंकि ऑल सेलेक्टेड फिल्टर पे काम कर रहा है, सही है। और इसको आप इससे देख सकते हैं। सर ऑल सिलेक्टेड से फ्रांस का दे रहा है, ऑल एक्सेप्ट के अंदर सारे फिल्टर्स अलग-अलग लग रहे हैं। ऑल सेलेक्टेड में जो है वो सारे अलग अलग लग रहे हैं, और ऑल फंक्शन सबके सेम दे रहा है। ऑल प्रोडक्ट के दे रहा है, सही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट। लेकिन सर इसका टोटल
कैसे आ रहा है 118 दोनों का ऑल सेलेक्ट का और फंक्शन का प्रोड क्या सा वाला, ये वाली बात करें, टोटल तो सेम ही आएगा ना। नहीं, जब फ्रांस तब सेलेक्ट कर रहे थे तो ऑल सेलेक्टेड में सेम नहीं आ रहा था, वो इसलिए भी सेम नहीं, सेम जो फ्रांस में शो कर रहा है ना वो ऑल सेलेक्टेड में आप कह रहे हैं ये सेम आ रहा है, उनका सवाल था बीच वाला सेम क्यों नहीं आ रहा। बीच वाला सेम इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि बीच वाला ऑल सेलेक्टेड काम कैसे करता है, जब तक कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ ना, कोई स्लाइसर नहीं लगा हुआ, तो ये जो है वैल्यूज दिखाएगा विदाउट एनी फिल्टर। सही है, जैसे ही हम स्लाइसर लगाएंगे उस स्लाइसर के रिस्पेक्ट से वो फिल्टर होगा। अच्छा सही है, लेकिन प्रोडक्ट वाइज ये फिल्टर नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऑल सेलेक्टेड को उठा के किसी और के साथ में ड्रॉप कर दूं ना, यहाँ पे कंट्री कर दूं, तो वो जो है वो उस कंट्री वाइज जो है वो फिल्टर आउट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं स्लाइसर लगाऊंगा, सही है, अब लेट्स सपोज मैंने इस पर टेबल पे आया, मैंने यहाँ से प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे कंट्री ड्रॉप कर दी, सही है, और इसको मैंने कर दिया ये, सही है, और इसको मैंने हाँ इसको कंट्री को हटा के उल्टा कर दिया ना, प्रोडक्ट यहाँ पे डाल दिया, सही है, तो अब प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लग रहा है, सही है, ऑल फंक्शन वैसे ही का वैसा है विदाउट एनी फिल्टर एक्सप्रेशन, और ऑल एक्सेप्ट जो है वो क्योंकि प्रोडक्ट फिल्टर हमने अलाउ किया हुआ है तो लग रहा है। क्लियर है, ये तीनों फिल्टर एक्सप्रेशन क्लियर हो गए। चलें जी, ये आप लोग देखें, ऑल फंक्शन में तमाम सारे फीचर बन जाएंगे। मेरा पानी पी के आ जाए। ऑल सेलेक्टेड में एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट में एक के अलावा ऑल एक्सेप्ट का सिंटेक्स जो देखो, कंट्री हमने डाली और सिलेक्टेड में ऑल सेलेक्टेड में क्या था, कैलकुलेट टोटल सेल्स ऑल सेलेक्टेड में क्या था, ऑल सेलेक्टेड में क्या था, देखिए ऑल जो और सब पहला वाला ऑल है ना वो ओवरऑल दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है। सेकंड वाला ऑल सेलेक्टेड में है कि अगर आप फिल्टर ये स्लाइसर डालेंगे ना तो वो उस स्लाइसर का टोटल दिखाएगा। हाँ अब फॉर एग्जांपल फ्रांस जब हम कर रहे हैं तो वो हर प्रोडक्ट में टोटल दिखा रहा है। ऑल में ये था कि बगैर फिल्टर के दिखाएगा, ऑल सेलेक्टेड से फिल्टर के साथ दिखाएगा, स्लाइसर वाले के साथ स्लाइसर की टोटल दिखाएगा। हाँ ऑल एक्सेप्टेड जिसका हम बोलेंगे फ्रांस का उसका दिखाएगा, नहीं उसके अलावा अलावा सबका एज इन कि देखिए जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, जैसे 3 चिप्स हैं, सही है। अब जब हम फ्रांस के लिए कर रहे हैं ना वो तीनों चिप्स का टोटल दे रहा है, सही है, ऑल सिलेक्टेड में। लेकिन ऑल एक्सेप्ट में वो तीनों चिप्स का अलग अलग देगा, ऑल एक्सेप्ट। क्या पढ़ा थोड़ी सी ना हम लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी ऑल सेलेक्टेड और ऑल एक्सेप्ट। देखें, ऑल ऑल फंक्शन तो समझ में आ ऑल एक्सेप्ट का देखिए सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स क्या कह रहा है, कैलकुलेट करो टोटल सेल्स, सारे फाइनेंशियल्स का फिल्टर हटा दो सिवाय प्रोडक्ट फिल्टर के। अच्छा सिवाय प्रोडक्ट फिल्टर, सही है, तो अब यहाँ पे जब भी फिल्टर लगेगा प्रोडक्ट फिल्टर सिर्फ एप्लीकेबल होगा, उसके अलावा कोई फिल्टर कॉन्टेक्स्ट काम नहीं करेगा। सही है, ऑल सेलेक्टेड क्या कह रहा है, सर ये प्रोडक्ट और उसको ना दोबारा से चेंज करना, उसमें ज्यादा क्लियर समझ आ रहा है। कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। ये देखें, लेकिन इसका सिंटेक्स तो समझ लेना। कैलकुलेट करो टोटल सेल्स, ठीक है, सारे फिल्टर्स ऑल जितने भी फाइनेंशियल्स हैं उसमें से तमाम इनमें से फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हटा दो। ऑल सही है, सेलेक्टेड सही है, ऑल सेलेक्टेड में, लेकिन जब भी स्लाइसर लगेगा तो उस स्लाइसर के अगेंस्ट वो काम करेगा। सही है, जैसे आपने इसको कहा था प्रोडक्ट वाइज कर दो, इसको मैंने कंट्री हटा के मैंने इसको प्रोडक्ट ड्रॉप कर दिया। सही है, अब प्रोडक्ट फिल्टर कहाँ काम इसमें कर, कंट्री डाल दें, सही है, इसमें कंट्री में डाल देता हूँ। चलो इसमें क्लियर समझ आ रहा है कंट्री वाली चीज। सही है, ये चीज हो गई, ये इस तरीके से काम करेगा। अब कैलकुलेट को एक्सप्रेशन में हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, फर्दर डिफाइन भी कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स करो, लेट सपोज वहाँ वो सम करो जो कि वीटीटी की सेल्स हो। सही है, उसको कैसे करेंगे, इसको सिंपल आप राइट क्लिक करें, न्यू मेजर करें, आपने
VTT सेल्स ऑनली कर दिया, सही है, VTT सेल्स ऑनली। अच्छा जी, इसको आपने क्या किया, कैलकुलेट, VTT प्रोडक्ट था ना, देखें ये हम ये कर रहे हैं, लेट सपोज हम फिल्टर एक्सप्रेशन लगा रहे हैं कि सेल्स करो सम करो जब सेल्स से VTT हो, सही है। तो कैलकुलेट करें आप, सिंपल क्या कहते हैं, टोटल सेल्स, जहाँ पे आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इधर गया प्रोडक्ट, ये रहा प्रोडक्ट, इज इक्वल टू VTT, सही है। अब ये जो है आपका, इसको मैंने लिया और टोटल सेल्स को, VTT सेल्स को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ VTT की सेल्स जो है वो कैलकुलेट कर रहा है और तमाम फिल्टर एक्सप्रेशन को बाईपास कर रहा है, सही है। मुझे क्या पता ये तो मैंने सैंपल फॉर्म लिया, सही है, तो ये तो वो है सैंपल फॉर्म है, सही है। देख लेते हैं VTT कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा। इस वाले उसमें ये वाला सिंगल कार्ड वाला ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होगी ना, क्योंकि ये तो मतलब अजीब सा लग रहा है कि हर उसमें सेम आ रहा है उसका। अरे मैं आपको फॉर द सेक ऑफ, देखें अभी हम विजुअलाइजेशन वीडियो टेस्ट ट्रैक्स कह रहे हैं वैसे ही, सही है। अच्छा जी, हाँ तो देखें मैं आपको ये जो है ना, ये वाली चीज़ जो आज हम एक चीज़ में आपको क्लियर कराऊंगा, अभी जो हम कर रहे हैं ना, हम सिर्फ डैश पढ़ रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। कॉन्सेप्ट जो आपको मैं दे रहा हूँ ना यहाँ पे, ये चीज़ों का, वो सिर्फ और सिर्फ दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको क्लियर हो जाए कि डेक्स ऑल सेलेक्टेड कैसे काम करता है, ऑल कैसे काम करता है। विजुअलाइजेशन हमारी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद एक और डेक्स, उसके बाद विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अभी हम विजुअलाइजेशन एक छोटी सी बनाएंगे भी, जिसमें हम ऑल सिलेक्टेड का फंक्शन यूटिलाइज करते हुए एक विजुअलाइजेशन देखेंगे। अभी सिर्फ हम ये समझना है कि जब हम ऑल सिलेक्टेड लगाएंगे ना, हमारे माइंड में होना चाहिए ऑल सिलेक्टेड ये है कि वो फिल्टर एक्सप्रेशन, हाँ पीछे क्या हो रहा है, बैक एंड पे क्या काम कर रहा है। अगर हम ऑल सिलेक्टेड लगा रहे हैं तो क्या है, स्लाइसर और फिल्टर एक्सप्रेशन जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वर्क करेगा। ऑल एक्सेप्ट पे जो से पे हम कह देते हैं कि इस पे फिल्टर लगा दो, सही है, उस पे लगेगा, उसके अलावा सब पे हट जाएगा, और ऑल पे सब पे हटा देगा, सही है। तो ये सिलेक्टेड पे जो है जी जी, वो फिल्टर जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगी, स्लाइसर अप्लाई नहीं करेंगी, फिल्टर अप्लाई नहीं करेंगी, वो अनफिल्टर्ड रहेगा, सही है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ये देखें ऑल सिलेक्टेड किया है, देखें अम्ब्रेला, कैरटेरा, मोंटेना, पेसो, वेलो, VTT, ये सारे प्रोडक्ट के ऊपर ऑल सिलेक्टेड का और ऑल फंक्शन का एक ही जवाब आ रहा है, सही है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर कनाडा क्लिक किया तो इसका जवाब ऑल पे फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन ऑल सिलेक्टेड पे हो गया। विद रिस्पेक्ट टू कनाडा जो सेल्स थी वो डिवाइड हो गई, सही है, क्लियर है। Yes. अच्छा जी, एक डेट फंक्शन, और मिसाल तौर पे एक और क्या हो सकता है, डेट डिफ एक कर लेते हैं कैलकुलेटेड कॉलम में। और अगर सपोज आपको एज कैलकुलेट करनी है तो जो भी भाई की बर्थ डेट है उसको आप टुडे से अगर माइनस कर देते हैं, सही है, बट इसमें नहीं है, चलें ऐसे ही फॉर द सेक इसको जो है ना आज कितने टाइम पीरियड के लिहाज से निकाल लेते हैं, सही है, उसमें वाले में है, उसमें हम निकाल लेंगे। न्यू कॉलम किया हमने और इसको हमने कर दिया टोटल ईयर्स कर दिया, या टाइम पीरियड कर दिया, टाइम पीरियड कर दिया, डेट डिफ, फाइनेंशियल्स हमने लिया डेट और टुडे लिया। अब हम इन डिफरेंट फैक्टर्स पे इसको बाइफरकेट करते हैं, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, मंथ, क्वार्टर, सेकेंड, वीक, ईयर। लेट्स सपोज ईयर में मैं करता हूँ, तो मेरे पास टाइम पीरियड 11 साल आ गया, सही है। मैं चाहूँ इसको 11 साल from this date to today. टुडे,
सही है, मतलब 2014 से अभी तक 11 साल हो चुके। और अगर मैं चाहूँ तो सेकंड्स में कर सकता हूँ, जिसमें मैं चाहूँ कर सकता हूँ। सही है, कौन सी डेट से कब तक का दिखा रहे हैं? ये जो डेट है ना, जो ये वाली डेट है उससे लेके आज की तारीख तक। सही है, अब इसमें ये होगा कि जैसे जैसे डेट चेंज होती जाएगी ये टाइम पीरियड भी, ये अब आपकी डायनामिक आपकी वैल्यूज बनती जाएंगी। सही है, अच्छा जी, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से हो जाएगा। एक्सेल में भी इसी तरीके से वर्क करता है। सही है? अच्छा जी, अब और क्या हो सकता है? एग्जांपल प्रेजेंट पीरियड, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और रिलेटेड हम उसमें देखते हैं। अच्छा, एक और चीज हम कर लेते हैं फिल्टर्स का। अच्छा, हमें जब दो एक्सप्रेशन एक साथ देने हों, सही है, तो हम फिर यूटिलाइज करते हैं आपका फिल्टर विद इन द कैलकुलेट फंक्शन। यहाँ पे आ जाते हैं। लेट्स सपोज अभी तक हमने जितने भी कैलकुलेट वाले किए हैं ऑल सेलेक्टेड, इसमें एक एक्सप्रेशन यूज हो रहा था, टोटल सेल्स। सही है, अगर और फिल्टर लग जाता था। अगर हम दो एक्सप्रेशन यूज करना चाहें तो दो एक्सप्रेशन यूज करने के लिए फिर हमें जो है वो यहाँ पे फिल्टर का फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मेरे जहन में फिल्टर का कौन सा एग्जांपल? सर ये दो अगर हम लगाते हैं तो ये नॉर्मल यूज होता है, जैसे अभी हम नॉर्मल, ये तो अभी हम समझने के लिए कर रहे हैं किस किस तरीके से यूज हो सकता है। वो अभी हम अपने मेन प्रोजेक्ट पे आके फिर उसके लिहाज से देखेंगे, ऑर्डर क्वांटिटीज, ऑर्डर और तमाम चीजें, काउंटर, ये है। होता तो होगा यूज कहीं ना कहीं, तो क्यों नहीं यूज होगा। अच्छा जी, आपका फाइनेंशियल न्यू मेजर कर लिया। फिल्टर एक्सप्रेशन, तो लेट्स सपोज हमने किया कैलकुलेट, कर दिया इसको सम ऑफ टोटल सेल्स है। अब यहाँ पे अब लेट्स सपोज अगर मैं इसको फाइनेंशियल सेल्स को मल्टीप्लाई कर दूं 1.1 से, तो ये आपका फिल्टर एक्सप्रेशन काम नहीं करना चाहिए। इधर गया, इधर गया। टाइम पीरियड होगा सकता है, इधर गया मेजर। प्रोडक्ट वाइज इसको ड्रॉ कर देता ऐसे। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऑल करता हूँ और क्या हो गया? नहीं, she came and she took the chair without any permission, sir. Excuse me or something. मैं उस पर तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। नहीं, we are just discussing, sir. हाँ हाँ, Excuse me, बड़ी चालू है। उन्होंने मुझसे कह दिया था उन्होंने। हाँ। जिन्नात। बोल दो कि चलिए अल्लाह। ऐसी नहीं आती थी पर बोल देती। नहीं होता है। इसने शुरू किया जिन्नात।
हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बोलते हैं? इस रूम में चेन है, ऐसा बोलो। इसने आज इसको इसके साथ हाँ वो चेयर ही है ना, इधर इधर ही थी। हिली थी या कोई बैठा था? हाँ ना, बैठ तो बैठने में आप हमारी चेयर पे बैठे हो कि जिन्नात ने डाल दिया आपको। नहीं नहीं, मैं खुद बैठे थे, मैं तो इधर बैठी। हमसे बैठा के गए। प्रॉफिट हैं? बस इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दिया जाए। आप ही निकाल देंगे बच्चा तो आप ही बोलेंगे। देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो है वो डिस्काउंट्स बैंड के लिहाज से हम इसको या तो बाइफरकेट कर लें कि जहाँ भी डिस्काउंट्स जो है वो लेस देन 100 हैं, सॉरी लेस देन 50% है या लेस देन 20% है, सिर्फ उसकी सम्स को सेल करो, तो उसको जो है वो प्लस करो। ये एक हम फिल्टर एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे ये डबल साइन जब हम लगाते हैं तो कोई भी चीज़ कमेंट आउट करने के लिए होती है, सही है। मतलब ये जो फॉरवर्ड स्लैश 2 है ना, वो कमेंट आउट करने के लिए। अब लेट्स सपोज मैं शिफ्ट प्लस एंटर दबाता हूँ तो यहाँ भी लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगी। सर लेकिन इसका मतलब जब हम ये कमेंट का करते हैं तो इसका मतलब ये होती है कि इसका इफेक्ट हमारे प्रोग्राम पे नहीं पड़ेगा ना। हाँ हाँ, इसका मतलब तो यही होता ये है बिल्कुल कमेंट आउट। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे कोई कमेंट देना है तो मैं कमेंट आउट करता हूँ, सही है। ताकि इसका इफेक्ट जो हमारे प्रोग्राम पे नहीं, सिर्फ आप बताने के लिए करते हैं, सही है। अब मेरे पास फिल्टर है फाइनेंशियल्स का और मैंने यहाँ पे लगाना है डिस्काउंट्स। डिस्काउंट की जो है या प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो जो 0.3 से अगर ऊपर हो तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, डिवाइड का फंक्शन। और डिवाइड हमने किस तरीके से किया था, फाइनेंशियल्स का प्रॉफिट हो जाता था टोटल सेल्स से, सही है, इज ग्रेटर देन 0। और इसको कर लेते हैं इज लेस देन 0.2। वो सर लेकिन आपने कहा था कि आप बताएंगे अभी 1 और 2 1 और 2 इसका तो मैंने कहा था बताने को। सर ये मुझे ये वाला एक्सप्रेशन मुझे नहीं समझ आ रहा था। ये मैंने अभी जो है ना, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। लेकिन ये मैंने 1 और 2 कहा था आपसे, ये रहा वीकडेज का जब हमने किया था, अच्छा हाँ जी सही ये तो बता दिया था, सही है। अच्छा जी, ये वो जो एक्सप्रेशन अभी आप कर रहे थे ना सर, वो फिल्टर एक्सप्रेशन कर ये मैंने अभी देखें, जो मैं आइडिया भी बनाया वो ये है कि कैलकुलेट करो, सही है, टोटल सेल्स, फिल्टर करो फाइनेंशियल्स में, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो ग्रेटर देन 2, जहाँ जहाँ 0.20% से ज़्यादा प्रॉफिट है उससे वो वाली सेल्स को प्लस कर दो। सम तो नहीं है, प्लस कहाँ लिखी? देखें ये है ना टोटल सेल्स, ये तो हमने शुरू में कर लिया था ना। ये टोटल सेल्स जो है ये ऑलरेडी मेजर है, जो मेजर क्या कहता है कि सम करो, सम करो जैसे फाइनेंशियल टेबल के, फाइनेंशियल के सेल्स टेबल को, सही है। ये कह रहा है, सही है। उसके बाद मैंने फिल्टर लगाया। फिल्टर हम कब लगाते हैं, हमें जब एक और एक्सप्रेशन यूज करना, सही है। एक्सप्रेशन क्या यूज किया कि फाइनेंशियल टेबल में से डिवाइड करो प्रॉफिट को टोटल सेल्स से, और जो भी जवाब आए अगर वो 0.2 से ज्यादा है तो उसको जो है वो प्लस करो। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल है, ये आप अपने डिस्क्रिप्शन, मैंने भी बैठे बैठे ही बनाया है। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है सबके? जी क्लियर हो पक्की बात है। प्रैक्टिस करो। लेकिन इसकी सर प्रैक्टिस ही आपके सारी चीजें आती कैसे हैं? मेरे दिमाग में नहीं, जब आप करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी हो जाए। वालेकुम सलाम। तो जो है, हाँ जी, तो ये इस तरीके से आप निकालना है। जो एरर आएगा उसको एंटर करने के बाद आ जाएगा। एरर नहीं आया ना, नहीं अभी नहीं आया। लेट सपोज अगर एरर आता है, सही है, कोई मसला नहीं है, एरर सबके पास आता है, मेरे पास भी आता है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ से फिल्टर हटा दिया, सही, और मैंने यहाँ से ये फाइनेंशियल भी हटा दिया, मैंने इसको एंटर किया, ये आ गया आपका एरर, सही है। इसको मैंने कंट्रोल सी किया और अब आप लोगों के पास जो है ना बहुत ही सही है, करेक्ट द सिंटेक्स। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना
प्रोग्रामिंग, तो जो हमारे सर थे वो बेचारे जाते थे गूगल में, फिर गूगल से जाते थे वो गिटहब में, फिर वो कहीं जाते थे, फिर वो इतनी मुश्किल का सोल्यूशन। अब आप लोगों के लिए इतना आसान है, मतलब हम सब के लिए, कि जो है देखें इसने सही करके दे दिया। यही मसला था ना, फिल्टर हटाया हुआ था। तो आप लोगों को तो घबराना ही नहीं चाहिए। घबराना नहीं है सर। हाँ, और भी है प्लस पावर, जेमिनाई, कोपायलट और चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में इस वजह से यूज नहीं करता क्योंकि वो लिमिट है उसकी। चैट जेमिनी, कोपायलट, चैट जीपीटी, जेमिनाई और कोपायलट। चैट जीपीटी पे तो आप जो है वो पूरी पूरी फाइल डाल के उसके एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा उससे। वो बहुत यूजफुल टूल है। और अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो उसके अंदर आप प्लगइन्स डाल के उसको और वो कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज सर कमिंग, प्रेजेंटेशन अगर हमें लेनी हो, प्रेजेंटेशन देनी हो, नहीं लेनी हो, निकालनी हो, वो इससे आ जाएंगी? हाँ, आ मैंने जाएंगी। बनाई प्रेजेंटेशन। आ जाएंगी, लेकिन बात यही है कि पहले आप ड्राफ्ट बनाएं, ड्राफ्ट बना के उस पर डाल के उसको सही करें, वरना वो बड़ी मैकेनिकल लगेगी। अब पता चल जाएगा कि आपने चैट जीपीटी से बनाई है। तो आप बनाएं खुद। मैं क्या करता हूँ, मैं जितने भी ड्राफ्ट है मैं खुद बनाता हूँ। मैं उससे कहता हूँ सिर्फ रिफाइन द ग्रामर, तो वो ग्रामर सही करके दे देते हैं। नहीं मैं ये चाह रही थी सर, जैसे मैं अपनी ऑफिस की वर्क के बाद कभी कभी इतना डेटा होता है कि उसको बैठ के एक्सेल में उसको वो करना, वो पीपीटी में करना, हाँ, करना वो कर बहुत सकते टाइम। हैं तो आप। वो चैट किससे होता है? चैट जीपीटी में जाएं आप, जी सही है। आप यहाँ पे आपके पास अटैचमेंट का ऑप्शन है, ठीक है। अटैचमेंट के ऑप्शन से आप उस फाइल को अटैच करें और फिर जो आप प्रॉम्प्ट देंगी, सही है। अब प्रेजेंटेशन में तो मेन पॉइंट्स होती है ना, एक्सट्रैक्ट द मेन पॉइंट्स, एक्सट्रैक्ट द कंप्लीट फाइल, देन समराइज द फाइल। ये दो आप करके, बल्कि आप एक काम और कर सकती हैं, आप अपने प्रॉम्प्ट को चैट जेमिनी में जाके कह सकती हैं कि मैं ये प्रॉम्प्ट बना रही हूँ फॉर चैट जीपीटी, इसको रिफाइन कर दो। वो चैट जेमिनी जो है वो चैट जीपीटी के लिहाज से प्रॉम्प्ट को रिफाइन करके दे देगी। और वहाँ उसमें डाल के उसको ChatGPT से प्रेजेंटेशन आप बना और सकते उसको फिर पावर पॉइंट में डालें। हैं। बिल्कुल सही है। तो ये हो गया, हमने ये फिल्टर एक्सप्रेशन लगा लिए। मैंने अपनी बना के डाली थी, मैंने चैट में डाला, पूछा मैंने 7 में बनाया, उसको प्रोफेशनली इसमें फॉर्म होके लग गया सारा मैंने बताया कि अब पूरा इसमें से देख के पूरा निकाल के आपने यहाँ पे ये तो रखा हुआ, लेकिन अगर आप अलग अलग करेंगी, जैसे मैंने स्किल्स अलग डाली थी, हॉबी अलग डाली थी, लेकिन यहाँ पे स्किल्स है, हॉबी को एक तो काटो, डिसाइड लगे तो पढ़ने आजकल की जो सीधी है ना, जब इंटरनेशनल बताया उसका हॉबी शॉबी हाँ ना, तो मैंने तो घर पे बनाई थी ना, क्योंकि हमारे सर ने हमको प्रैक्टिस करवाई, आगे से मुझे बनानी आती नहीं थी। सही है। जी सर। चले, अब हमारे पास आखिरी जो है वो ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक जो है मैं चार्ट लेता हूँ, छोटा सा हम विजुअलाइजेशन भी बना लेते हैं आज के लिए। और मैं एक चार्ट लेता हूँ और जो है इसके अंदर मैंने जो है वो डाला प्रोडक्ट और सेल्स, सही है। इसको मैंने थोड़ा सा अब मेरे पास एक ये आ गया। अब मैंने एक लिया स्लाइसर प्रोडक्ट का और जो है अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ ये चेंज हो रहा है और वही बार आ रही है जिसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो वाली बार जो है वो हाईलाइट हो जाए और बार गायब ना हो। सही है। मेरी जो विजुअलाइजेशन पे जब मैं क्लिक करूँ तो सारी की सारी बार रहें, सही है। और हाँ, जिस बार को मैं सेलेक्ट करूँ वो हाईलाइट हो जाए, कलर आ जाए उसमें, सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले तो मैं एक टेबल बनाता हूँ जो कि इस, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको उस टेबल का कनेक्शन बनाऊँगा कि जब भी वैल्यू पास हो इस फिल्टर से इसमें, तो जो है एक सर्टेन नंबर आ जाए, सही है। उसको मैं लेके जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए जो है मैं ये हाईलाइट का ऑप्शन को इनेबल करूँगा। कैसे, अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्लाइसर बनाना है जिसमें यही वैल्यूज पास ऑन, सही है। अम्ब्रेला की, कैरेटेरा की है। इसको बनाने का तरीका क्या है, मैं इंसर्ट में जाऊँगा, सॉरी मॉडलिंग किधर गया, न्यू टेबल ये रहा। मॉडलिंग में मैं न्यू टेबल में गया, सही है।
और न्यू टेबल में जाके मैंने इसको लेट सपोज प्रोडक्ट कैटेगरी कह दिया, प्रोडक्ट कैटेगरी, और वैल्यूज ली मैंने फाइनेंशियल्स की, कौन सी, प्रोडक्ट। अब मेरे पास एक टेबल बन गया, यहाँ से मैंने एक और स्लाइसर लिया और स्लाइसर लेके मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोई वैल्यूज जो है ऑब्वियसली इसका दरमियान कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो वो वर्क नहीं कर रही। सही, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक मेजर बनाऊंगा, अब मेजर इसको कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं हाईलाइट। हाईलाइट में मैंने आप इसमें एक क्या हो गया, सॉरी, इसमें आप वेरिएबल भी पास ऑन कर सकते हैं। सही है, वेरिएबल आपने लिया, सॉरी, वेरिएबल आपने लिया, इस वेरिएबल का नाम रख लिया ऑल सेलेक्टेड वैल्यूज लेट्स सपोज, और इसमें आपने ऑल सेलेक्टेड की जो है वो प्रोडक्ट कैटेगरी ये आपने कर दी। सही है, ये वैल्यू आपने क्या किया, आपने यहाँ किया कि एक वेरिएबल लो, सही है, उसमें ये प्रोडक्ट कैटेगरी वाला जो टेबल है उसको मैंने पास ऑन कर दिया, ताकि कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा अनलेस कि मैं खुद कोई फिल्टर अप्लाई करता हूँ। सही, रिटर्न करो इफ स्टेटमेंट इस क्रॉस फिल्टर्ड। इस क्रॉस फिल्ट्रेशन क्या होती है, क्रॉस फिल्ट्रेशन ये होती है कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है वो चीज़ शो हो रही है। सही है, सही है, या जैसे हमने क्रॉस फिल्ट्रेशन डेटा मॉडलिंग में देखी थी कि जो किस तरीके से फिल्टर फ्लो कर रहा है। सही है, फिर मैं जूम इन कर सकता हूँ, आपका कोड लिखना है। मैं जूम इन करूँगा तो कोड नहीं लिखा जाएगा, ये मसला होगा। मैं पूरा कोड लिख के जूम इन कर लेता हूँ। सही है, तो इस क्रॉस फिल्टर्ड प्रोडक्ट कैटेगरी इसको हमने कर दिया इफ, सही है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पास ऑन कौन सी हो, फाइनेंशियल्स की हो, प्रोडक्ट की। सही है, किसमें, इस वेरिएबल में, ऑल सेलेक्टेड वेरिएबल में, ऑल सेलेक्टेड वैल्यूज। सही है, और अगर होती है तो 1 है वरना 0 है, और क्रॉस फिल्ट्रेशन नहीं है तो 0 है। और ये कोई ना कोई गलती होगी। सही है, देखते हैं क्या गलती है क्रॉस फिल्ट्रेशन। इसमें क्या गलती है, हाईलाइट का हो गया ऑप्शन। अब मैं इसको यहाँ पे देखें, जो हमने कॉन्सेप्ट किया है वो ये किया है कि हमने एक प्रोडक्ट कैटेगरी का टेबल बनाया था अलग से, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज ली थी जो कि जिस पे हमने फिल्टर लगाना था। सही है, और जब हम फिल्टर लगाएं तो ये वैल्यूज जो हैं हाईलाइट होती चली जाए। सही है, अब हमने क्या किया, रिटर्न करो उसी टेबल की वैल्यू, क्रॉस फिल्ट्रेशन अगर इस पे हो रही है। सही है, अगर इफ इस पे क्रॉस फिल्ट्रेशन हो रही है तो आगे बढ़ो। सही है, और आगे बढ़ो क्या करो, अगर ऑल सिलेक्टेड वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यूज का मतलब लेटेस्ट वैल्यूज कोई आ रही है तो उस वैल्यूज को इसमें पुट करो। सही है, इस वैल्यू को इसमें पुट करो, और अगर ऐसा हो रहा है तो 1 दो, और ऐसा नहीं हो रहा तो 0 दो, और क्रॉस फिल्ट्रेशन अगर सिरे से हो ही नहीं रही है तो 0 दो। क्लियर? चलिए, इतना बड़ा तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये एक, अगर ये आप ना लिखें आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है
बहुत ये वाली चीज़ जो है ना, ये आपको कभी विजुअलाइजेशन में इस तरीके से करने की ज़रूरत पड़ जाए, सही है, तो आपके पास ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपने देखें, जब आप ऑल सेलेक्टेड करेंगे बार बार और क्रॉस फिल्ट्रेशन देखेंगे, तमाम चीज़ें देखेंगे, तो हल्के हल्के ये आप लोग कर सकते हैं, सही है। सर एक मिनट में नहीं ये तो आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना। सर वो नहीं अभी होते ना बेबीज की नहीं मैंने तो आप अरे मैंने आज भी चेंज की नहीं हमारी मैंने यूजर भी भेज दीजिएगा। अरे मैंने आप लोग की तो जो है ना वो ये क्लास बनाई हुई है ना प्रॉपर, यूट्यूब पे डाल लो ना, मैंने अभी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना ली है ना। अच्छा हाँ हमारी क्लासेस सारी सारी, ये तो आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। सर आपने सर व्हाट्सएप में आप फोटो भी भेज सकते नहीं व्हाट्सएप पे जो है ना, देखा मैं दिखाता हूँ, यूट्यूब में जो है वो देखें, मैं आपको बताऊँ, ये आपकी मैं गया एक सेकेंड योर वीडियोस में गया, ये मेरा खुला हुआ है ना तो चैनल, इसमें जो है अगर मैं प्लेलिस्ट में जाऊँ, ये आपकी प्लेलिस्ट है, इसमें मैं सिर्फ जो गर्ल्स है ना, क्योंकि आप लोगों के सवाल ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से मैंने आप लोगों की जो है ना एक अलग से पावर BI क्लास है ना, ये जो 5 क्लासेस हुई हैं, 6 नहीं डाली थी मैंने, मैं 6 ये करके डालूंगा। इसमें हमारी बात आती है। आपकी बिल्कुल आवाज़ आती है, हाँ सबकी आती है, सही है। मतलब शॉप दे तो सबकी आवाज़ सही है। क्लास 6 नहीं डाली। क्लास 6 में जो है ना, चैनल पे जाके हम एक बार क्लास पूछ ले तो दे क्लास 6 में ज़्यादा हुआ नहीं था, ज़्यादा नहीं हुआ review हुआ था। सर ये कैसे जाऊंगी मैं यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, ये वाला चैनल है ना, ये है ना, ये है मेरे चैनल का नाम। अच्छा इसमें गई तो उसमें जाके आपने हाँ आप वीडियो पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके पावर BI क्लास है। अच्छा लास्ट क्लास में आप लोग नहीं आए थे, डेटा मॉडल्स जो है ना वो इसमें है, ये पावर BI की सिंपल क्लास है, ये वाली डेक्स के नाम से, उसमें डेटा मॉडल्स एक्सप्लेन, क्लास 6 नहीं, उसका नाम सिंपल डेटा मॉडल है। हमारी क्लास 6 में तो हमने सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ था ना, वो मैंने नहीं कराया था क्लास 6 में, इसी वजह सिर्फ बातें की थी हम नहीं, हमने असाइनमेंट किया था, नहीं असाइनमेंट किया था, असाइनमेंट था, सही है। तो हमारा पुराने रिव्यू करवाया था। रिव्यू कराया था तो खास चीज है लेकिन असाइनमेंट है, असाइनमेंट डिटेल में किया था। अच्छा और एक्सेल वाली आ गई थी कुछ सर और एक्सेल चल रहा था हम लोग चले गए थे अच्छा पावर नहीं, भी बंद हो गया और भी अच्छा चलें जी, अब हमने क्या किया, ये आ गए हम विजुअल्स में, इस विजुअल में रहते हुए हम इस विजुअल में आके कॉलम में यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आता है, सही है। अब जी हम जो है कोई मसला नहीं, आप देखें यहाँ पर आए, आपका जो विजुअल सेलेक्टेड है उस विजुअल के आपने फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट के विजुअल में होते हुए जैसे ही आप कॉलम्स में आएंगे, कॉलम को ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ जाएगा, सही है। इसको आपने यहाँ से क्लिक किया, ये रूल्स रहने देंगे, इसको आप ड्रॉप करके कर देंगे मेजर अपना, अगर वैल्यू इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब हाइलाइटर में भी पूरा फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना, कंडीशनल फॉर, और फिर आप एक नया रूल लगाएंगे, अगर वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, नंबर यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ये आपका सही, ये आपका एक छोटा सा हो गया। अब इसको हम फर्दर और क्या कर सकते हैं, फर्दर हम और ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये भी सेलेक्ट हो जाए, सही है, और ये सेलेक्ट ना हो, इसको कैसे करेंगे, इसको सब खुद ही नहीं हुआ ना सर, आपने जब नहीं देखें, मैं अब क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक आ गया ये, सही है, इसका मैं आपको बताऊँ इसकी एक्सरसाइज कैसे करें, इसका आप लोग प्रैक्टिस ऐसे करें कि ये तो अभी मैंने एक जनरल सा बना दिया है, आप एक प्रॉम्प्ट लेके एक टेबल बनाएं, उस टेबल पे लिखें मेक अ टेबल ऑफ 200 रॉज, सही है, विद प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरीज, सही है। फिर आप क्या करेंगे, जब आप प्रोडक्ट कैटेगरी को से फिल्टर करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि सब कैटेगरीज जो है वो कौन कौन सी जो है उस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर आ रही है, तो आपको ज़्यादा ये चीज़ क्लियर होगी। तरीके का पूरा यही होगा। हमने दोबारा क्या किया है, हाईलाइट पे अगर हम आ जाते हैं, सही है, हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बहुत सिंपल सा एक आर्गुमेंट पास किया और कुछ नहीं, हमने एक वैल्यू, ये वाला है जो टेबल हमने खुद बनाया है, हमने कहा है इस टेबल में जब भी वैल्यू पास ऑन हो तो 1 आ जाए,
इस वाले टेबल में, सही है, इस वाले टेबल में जब भी वैल्यू पास ऑन हो तो 1 आ जाए वरना 0 रहे, बस, सही है। ये वाला हमने फिल्टर एक्सप्रेशन लगाया। अब दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम हम इन दोनों को एक लिंक करके कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए और इसकी रिलेशनशिप खत्म हो जाए। ये कैसे हमने किया, ये हम इस तरीके से करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस वाले को देख लेते हैं, किस वाले को, एक सेकंड देखें, फॉर्मेट पे आते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ से मैंने इसकी इंटरेक्शंस खत्म कर दी। एक सेकंड, सॉरी क्या हो गया, इसकी मैंने एडिट इंटरेक्शंस यहाँ से खत्म करके देखते हैं। अब ये इंटरेक्ट नहीं होगा, सही है। यहाँ से एडिट इंटरेक्शन का ऑप्शन आता है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, सही है। देखें इसको मैंने जब मैंने इसको मैंने किया, इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, एडिट इंटरेक्शंस पे गए, सही है, तो यहाँ पे इसका आ गया, सही है। अब अगर मैंने लेट सपोज इसकी इससे इंटरेक्शन खत्म करनी है तो मैं इसको पकड़ूंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा, एडिट इंटरेक्शंस पे जाऊंगा, तो इसकी इससे साथ इंटरेक्शन ऑलरेडी मैंने बंद की हुई है, अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ, अभी मैंने लगा दिया, सही है। तो सर फिर फायदे क्या है वाला स्लाइसर डालने का? रुक जाए अभी देखें। हाँ तो जो है ना, स्लाइसर तो हमने डाला हुआ था ना, स्लाइसर तो हमने ये वाला डाला था, सही है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, देखें आप समझे, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सही है, अभी इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये नीचे वाला स्लाइसर जो है ना ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाए, सही है। और इसके जरिए मिसाल के तौर पे मैं एक और विजुअलाइजेशन ड्रॉप कर देता हूँ और जब ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी काम करे, नीचे जितनी भी सिलेक्शन है वो भी काम करे, सही है। अभी तो ये इंडिविजुअल टेबल है ना, मैं उसके लिए हर अलग अलग टेबल के लिए तो मेजर नहीं बनाऊंगा ना, ये टेबल तो मैंने सिर्फ इसके लिए बनाया था, सही है। इसका जब भी मैं लेकर आऊंगा, अगर मैं मॉडलिंग टैब में जाता हूँ तो मॉडलिंग टैब में ये इंडिविजुअल अलग से रखा हुआ है, सही है। या तो फिर मैं दोनों के दरमियान कोई रिलेशनशिप, कोई की के थ्रू रिलेशनशिप डेवलप करूँ, या तो मैं इस तरीके से करूं कि जब भी स्लाइसर पे क्लिक करूं तो ये स्लाइसर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाए, सही है, या ये स्लाइसर पे क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली ये क्लिक हो जाए, सही है। इसका देखते हैं किस तरीके से होगा। ये सिंक स्लाइसर में जाएंगे, सही है, इसका हम एडवांस ऑप्शन में जाएंगे और इसका लेट सपोज नाम रख लेते हैं ABC, सही है। और ये दोनों चीज़ें हम सिंक चेंज फिल्टर रखेंगे, सही है। तो सर इसे सिंक करने की जरूरत क्या है, दोनों सेम स्थिति तो दिखा रहा है। नहीं कहाँ दिखा रहा है, आप अभी भी नहीं समझी, एक सेकंड देखें। वो मैं आपकी बात समझ गई कि नीचे वाले को चेंज करने से वो हाईलाइट आ रहा है, अब ये आप हो गया, सही है। अब इसको जो है ना, ये वाले को, सही है, मैंने क्या कर दिया, हाइड। अब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चल रहा है। यस। अब अगर मैं कोई दूसरा स्लाइसर लेकर आता हूँ यहाँ पे, अब मेरे पास ये थी, क्या थी, प्रोडक्ट और सेल्स थी, सही है। ये जो है वो मैं कर देता हूँ वैल्यू सेल्स की और लेजेंड कर देता हूँ मैं आपकी कंट्री, सही है। अब सही है। अब आप नहीं, वैल्यूज चेंज हो रही हैं। अगर मैं इसके डेटा, इसको थोड़ा सा मैं कर लूँ, अब प्रोडक्ट वाइज आ रहा है कंट्री का, अब कंट्री का प्रोडक्ट वाइज पाई चार्ट में भी यानी वो सिंक हो रहा है, सिंक हो रहा है। अब आप जो अब इस स्लाइसर को आपने ऐसा कर दिया है कि ये हर चीज से सिंक भी हो जाएगा और यहाँ से सिंक नहीं होगा, यहाँ से वो वाला जो है टेबल जो आपने बनाया था वो सिंक हुआ। अब आपको क्लियर हुआ, सही है, कि हमने क्या किया है कि हमने एक स्लाइसर रख लिया है, जब हम इसको करते हैं तो हमारे पास ये सेलेक्ट हो रहा होता है और हम जो वैल्यूज डालेंगे उससे वो भी सिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और हमने जो यहाँ बनाया था ना टेबल, उसको हमने जाके सिंक स्लाइसर में हाइड कर दिया। तो इसका मतलब है कि हम जितने भी यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही है।
आज के लिए काफी है इतना। Yes, sir. सही। बहुत हैवी था। हाँ, इसको आप लोग करें।